हेलो बच्चों, डिजिटल परीक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2। ठीक है, प्रश्नावली 8.2 को शुरू करने से पहले बता दें कि प्रश्नावली 8.1 हम लोग पिछले वीडियो में हल कर लिया है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1। ठीक है, प्रश्न 1 दिया है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक है, तो हमें मान निकालना है। इस प्रश्न में 5 सवाल हैं, जिसमें हम लोग पहला और दूसरा ठीक ना इस वीडियो में हल करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला जो सवाल दिया है साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और दिया है कॉस 60 अंश। ठीक है, दूसरा दिया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ठीक है, तो ये हमें दो सवाल हैं, हमें इसे हल करना है इस वीडियो में। और आप 60 अंश 30 अंश जो मान है, ठीक ना, त्रिकोणमितीय जो सारणी है उसका जो मान आपको निकालना है, आपको उसका लिंक आपके इस वीडियो में मिल जाएगा। आप उसे भी आप देख सकते हैं कि 30 अंश का 60 अंश का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 में दिया है साइन 60 अंश कॉस 30 अंश और साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश। हमें साइन 60 अंश का मान लिखना है। तो साइन 60 अंश का जो मान होता है वो होता है करनी में 3/2। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा है। क्या है? गुणा है। cos 30 अंश है तो cos 30 अंश का मान भी कितना होता है? करनी में 3/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिया है प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 गुणा है, और cos 60 अंश का जो मान होता है वो भी कितना होता है? 1/2। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, फिर इसका ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। ठीक है, तो करनी में 3 का जब गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा करनी में 9 और बटा में 2 दूना कितना होता है? 4। ठीक है, अब इस तरह से ध्यान दीजिए कि प्लस का 1 कितना हो जाएगा? 1 कम 1 और 2 दूना 4। अब यहाँ से देखिए कितना है? ये लसा हो गया। ध्यान दीजिए, अब लसा जैसे निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 9 है करनी में, तो अब इसको बाहर निकालते हैं तो कितना आता है? 3 प्लस 1। ठीक है, अब ये इस तरह से 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4/4, यानी 4 से 4 खत्म हो गया। इस तरह से इसका आंसर कितना है? 1 आ गया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? आंसर आपका आ गया 1। ठीक है, 4 से 4 खत्म हो गया, 1 आ गया। यानी साइन 60 का जो मान था करनी में 3/2, cos 30 का मान कितना? करनी में 3/2, साइन 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान 1/2। इसे हमने हल किया तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा हल करेंगे। ध्यान से समझिए इसको। ठीक है, यह बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ध्यान दीजिए, हल करेंगे तो ये लिखा है 2 तो 2 लिखेंगे। tan स्क्वायर 45, स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो जब स्क्वायर लगा हुआ है तो 45 अंश का जो मान होता है वो 1 होता है, तो इसके बीच में गुणा लगाएंगे और 1 का क्या कर देंगे? वर्ग, प्लस साइन cos स्क्वायर 30 अंश दिया है। cos 30 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है? cos 30 का मान होता है करनी में कितना होता है? 3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ माइनस साइन 60, ठीक ना, साइन स्क्वायर 60 अंश का दिया है तो साइन स्क्वायर 60 अंश यानी साइन 60 का मान कितना होता है? करनी में 3/2 और इसका भी हम लोग क्या कर देंगे? वर्ग। ठीक ना, तो ये हो जाएगा 2 और 1 का वर्ग कितना होगा? 1 और 1 में 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2 प्लस, अब यहाँ से वर्ग हटाएंगे, इसको देख गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? वर्ग और करने में गुणा होता है तो हट जाती है, तो जब ये क्या हो जाएगा? 3/4 प्लस माइनस ये हो जाएगा कितना? 3/4। तो इस तरह से जब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, यानी 3/4 से 3/4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0, यानी ये हो गया कितना? आपका 2 आ गया। कितना आ गया? 2। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला और दूसरा का मान ठीक ना ज्ञात कर दिया। आंसर इसका कितना है? 1 और इसका आंसर आ गया 2। ठीक है,
तो यह जो प्रश्न है इसमें मान निकालने के लिए बस कह रहा था, तो हम लोग sin 60 अंश का मान और sin 60 अंश का मान cos 30 अंश का मान रखकर, ठीक ना, हम लोग हल कर लिए। तो इस तरह से, ठीक ना, पहले प्रश्न का पहला और दूसरा सवाल हम लोगों ने हल कर लिया। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल हल करेंगे और उसके आगे वाले प्रश्नों को भी हल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी बोर्ड की परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।